तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार अतिक्रमण अधिनियम 1956 क्या कहता है, आखिर कहां कहां बुलडोजर चलेगा। आज का लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता हूं। देखिए, हर गांव में, हर शहर में, हर सिटी में बुलडोजर चलने वाला है। देखिए, अगर आपका घर अगर सरकारी जमीन में है, या आप घर जो है सो रोड पर बना लिए हैं, या आप रोड पे किसी प्रकार का सामान रखते हैं, या आप मार्केट में रोड पे दुकान लगा रहे हैं, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। हम आपको पहले बता देते हैं कि बुलडोजर आखिर कहां कहां चलेगा। आज का इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब आपको हम समझाते हैं एक एक करके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें बुलडोजर का, सबसे पहले अगर बुलडोजर चलेगा तो वो सिटी में चलेगा। आखिर सिटी में क्यों चल रहा है बुलडोजर, वो समझिए। क्योंकि डेली बाय डेली क्या होता है, सबसे पहले आपको बुलडोजर चलेगा शहर में। कहाँ चलेगा? शहर में। सबसे पहले बुलडोजर इस शहर में चल रहा है। बहुत सारे शहर में ऑलरेडी हो चुका है काम, और बहुत जगहों पे अभी लगातार चल रहा है। और आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। अब गांव में भी, जहां भी सरकारी रोड है, अगर आप इस पे घर बना लिए हैं तब आपको घर हटाना पड़ेगा। तो देखिए, शहर में आखिर क्यों चलाया जा रहा है बुलडोजर, वो समझिए। देखिए, ये रोड है, अगर मान लीजिए ये रोड 15 मीटर का है, ये रोड 15 मीटर का है, तो इधर साइड में क्या रहता है, दुकान रहता है। ये दोनों साइड में दुकान रहता है, लेकिन ये दुकानदार लोग क्या करता है, इस रोड में क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक कब्जा कर लेता है। इधर से ये भी क्या करता है, इसको कब्जा कर लेता है, और ये भी इधर से कब्जा कर लेता है। ये रोड जो 15 मीटर था, ये रोड आपको 8 मीटर बच जाता है। ये 15 मीटर रोड क्या होता है, 8 मीटर बच जाता है। जिससे क्या होता है, इस रोड में डेली बाय डेली क्या लगता है, जाम। जिसके चलते क्या होता है, पब्लिक परेशान रहता है और बहुत सारा समस्या होता है। मान लीजिए इस इलाका में हॉस्पिटल है, या इस इलाका में भी हॉस्पिटल है, इधर का आदमी अगर मान लीजिए इधर आ रहा है, इधर हॉस्पिटल है, तो जाम लगा है, तो क्या होगा, एम्बुलेंस नहीं निकल पाएगा और पेशेंट इसी जाम की वजह से मर जाएगा। या हो सकता है इधर हॉस्पिटल रहेगा, इधर से आदमी लोग इधर जाना चाहेगा, अगर इसमें जाम लगा हुआ है तो क्या होगा, लोग सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा और उस पेशेंट का क्या होगा, डेथ हो जाएगा। इसी को देखते हुए सरकार ने नियम बना दिया है, पहले नोटिस दे दिया है कि अगर आप सरकारी जमीन में घर बना लिए हैं, या सरकारी जमीन में आप रोड के ऊपर में है, आप दुकान चला रहे हैं, तो आप अपना दुकान प्लीज हटा लीजिए, नहीं तो आपको बुलडोजर के माध्यम से हटाया जाएगा। तो लोग पहले नहीं समझ रहे थे, जब बुलडोजर अभी उजाड़ रहा है, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने जो है सो वोट गलत जगह कर दिया। तो देखिए, ये सबके लिए सुविधा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए, जो दुकानदार लोग हैं उसी के लिए असुविधा था। ये तमाम लोगों के लिए यह क्या होगा, सुविधा हो जाएगा, और आपको भी सुविधा होगा, ताकि आपके दुकान पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर पहुंच पाएगा। क्योंकि जाम नहीं रहेगा तो हर एक व्यक्ति आपके दुकान तक पहुंच सकता है। इसको लिए पहले क्या हो रहा है, शहर में बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब दूसरा चीज क्या हो रहा है, शहर में अब जो है सो बड़ा क्षेत्र, क्या है, बड़ा क्षेत्र। अब समझिए कि बिहार सरकार का जहां भी जमीन मान लीजिए ज्यादा है, मान लीजिए बहुत ज्यादा एरिया में जमीन है, और क्या किया है, कुछ लोग यहाँ पे क्या किया, इसको जबरदस्ती जबरन अतिक्रमण करके इस पे क्या किया, घर बना दिया। तो क्या हुआ, अब जो है सो सरकार बिहार में सोचती है हम फैक्ट्री लगाएं, या किसी प्रकार का जो है सो हम कोई बिजनेस स्टार्ट करवाएं। तो अगर कोई बिजनेसमैन आएगा तो सबसे पहले बिहार में उसको जमीन चाहिए। अगर जमीन नहीं रहेगा तो कौन कोई आएगा, कोई भी उद्योगपति नहीं आएगा, कोई भी इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। इसके लिए बिहार सरकार सोचती है कि पहले हम अपना जमीन को फाइंड आउट कर लें कि आखिर हमारे पास टोटल कितना जमीन है। जब जमीन मिल जाएगा तो हम जो है सो जितने भी उद्योगपति हैं, या किसी को कोई फैक्ट्री लगवाना है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ, हमारे पास इतना जमीन खाली है, आप यहाँ पे आकर के फैक्ट्री लगाइए, या जो भी आप स्टार्टअप डालना चाहते हैं डालिए, ताकि हमारे बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए सरकार, अगर आप मान लीजिए या ये साइड में हो या ये साइड में हो, अगर आप अतिक्रमण करके घर बना लिए हैं, तो अभी आपको नोटिस जाएगा, या गया भी होगा, तो आपको ये घर हटाना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे फैक्ट्री लग सकता है, इसीलिए इस जमीन को खाली करना अनिवार्य है। अगर आप खाली नहीं करेंगे तो बुलडोजर जाके आपके घर का तोड़ देगा, या आप मकान बनाए हैं या झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, फिर भी आपको ये खाली करना पड़ेगा। दूसरी चीज देखिए, अब शहर में तो ये छोड़िए, ये तो हो गया, और दूसरा क्या है, गांव का हम बात करते हैं। गांव में भी अगर मान लीजिए ये रोड है, तो गांव में अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो समझिए। ये गांव है, गांव में ये रोड है, रोड सैंक्शन हो गया है, रोड अभी तक मान लीजिए बना नहीं है,
या रोड बन भी गया तो लोग क्या करते हैं ना, इस रोड के ये साइड में क्या करते हैं, अपना जानवर को, मवेशी को बांध देते हैं ये साइड में, और इधर में क्या करते हैं, ये पूरा रोड को कवर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, ये रोड का चौड़ाई कम हो जाता है, लोग को आने जाने में ज्यादा परेशानी होता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग क्या किए गाँव में, ये रोड जब मिट्टीकरण हुआ तो ठीक है, मिट्टीकरण होने के बाद लोग क्या किया, घर इस पे चढ़ा करके बांध दिया, इधर से ये भी चढ़ा करके बांध दिया। अब रोड क्या हो गया, चौड़ाई कम हो गया। अब भविष्य में हो सकता है इस रोड से कोई बड़ा वाहन जा रहा है, कोई ट्रक जा रहा है, 4 चक्का, 8 चक्का, 10 चक्का जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे परेशानी हो जाता है, क्योंकि नजदीक में घर रहता है तो वो क्या करता है, अगर मोड़ है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रोड मोड़ है, तो यहाँ पे क्या होता है, गाड़ी घूमने में बहुत समस्या होता है, जिसके चलते क्या होता है, गाड़ी नहीं जा पाता है गाँव में। बड़ा अगर गाड़ी का बात किया जाए, ट्रक का बात किया जाए, अगर आप गिट्टी मंगा रहे हैं, बालू मंगा रहे हैं, या सीमेंट का ट्रक मंगा रहे हैं, तो ये मोड़ पे क्या होगा, आपका गाड़ी टर्न नहीं लेता है, तो क्या होता है, परेशान होते हैं। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति गांव में भी अगर इस पे घर बना लिया है, इसमें अगर घर बना लिया है, तो इसको भी खाली कराया जा रहा है, ताकि ये रोड क्या हो, सही से लोग जा सके, आ सके, कोई भी गाड़ी को आना जाना आसानी से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप गांव में हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप फिर भी अगर आप रोड पे घर बना लिए हैं, तो आप समझ जाइए आपका घर भी टूटना तय है। अगर आप नहीं हटाएंगे पहले, तो आपको बुलडोजर जाके यहाँ से तोड़ देगा, और आपको लास्ट में हटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि गवर्नमेंट का जहां जहां जमीन है, आप अपना जमीन निकाल सकते हैं। अब बात आती है, मान लीजिए कहीं पे 10 दूर या कहीं पे 20 दूर ये या 1 कट्ठा जमीन है गवर्नमेंट का, इसमें अगर आप घर बना लिए हैं, तो इतना जल्दी आपको गवर्नमेंट नहीं भगाएगा, क्योंकि यहाँ इस जमीन को सरकार का कोई यूज में ही नहीं आएगा। ये जमीन मान लीजिए छोटा है, तो सरकार के यूज में ये जमीन नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, अगर वहीं पे 10 कट्ठा का प्लॉट है या 5 कट्ठा का प्लॉट है, तो गवर्नमेंट सोचेगी कि ये जो हम है, पंचायत स्तर से या अंचल स्तर से यहाँ पे हो सकता है स्वास्थ्य केंद्र खुल जाए, या हो सकता है इस जमीन पे जो है सो कोई विद्यालय बना दिया जाए जहाँ पे विद्यालय नहीं है। तो ये सब काम करने के लिए सरकार आपसे ले सकती है, लेकिन जहाँ पे बहुत छोटा एरिया है, बहुत कम एरिया है, वो आपसे बहुत कम चांस है कि सरकार लेगी। सरकार को पता भी चल जाएगा, तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि आप आखिर कितना दिन से जमीन पे घर बना करके रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को उजाड़ के भगा रहा है सरकार की, अब आपको यहाँ पे नहीं रहना है। तो देखिए, ये जो अतिक्रमण हो रहा है, और हम आपको बताते हैं, और समझिए कहाँ क्या हो गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुलडोजर चल रहा है। अगर आप अभी भी गांव के रोड पर, अगर आप मान लीजिए, बहुत सारे लोग देखेंगे कि ये गांव का रोड है, तो उस पर क्या करता है, गोबर का ढेर कर देता है, गोबर लगा देता है मवेशी का। इसके बाद बहुत सारा लोग चिपरा पात के रख देता है, बहुत सारा लोग जलावन रख देता है, बहुत सारे लोग अपना जो है सो क्या करते हैं, कृषि का सामान रख देते हैं। तो अगर इस प्रकार से आप भी करते हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आपको अभी तक नोटिस नहीं गया है, फिर भी अगर आप रोड पे घर बना लिए हैं, तो आप जो है सो हटा लीजिए, नहीं तो आपका बुलडोजर से घर टूटेगा, आप नोटिस भी नहीं मिलेगा, और आपको मजबूरी हो जाएगा, आपको हटना पड़ेगा। तो ये अतिक्रमण नहीं हो रहा है। देखिए, ये सरकार सोचती है कि जितना भी रोड पे जाम लगता है, कम से कम ये रोड फ्री हो जाएगा, तो लोग आसानी से जाया आया करेंगे, और बड़ा बड़ा गाड़ी भी आप मंगा सकते हैं। आप घर बैठे, मान लीजिए गांव में कोई बड़ा बिजनेस करने जा रहा है, तो उसको बड़ा ट्रक मंगाना होगा, बड़ा गाड़ी मंगाना होगा, तो क्या होता है, गांव में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में वो बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए सरकार सोचती है कि रोड का चौड़ीकरण हो जाए, ताकि आम पब्लिक को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। उससे आपको भी फायदा है, और आपके पूरे समाज, पूरे पंचायत और पूरे गांव को भी फायदा होगा। इसीलिए अगर आप रोड पे अतिक्रमण करके घर बनाए हैं, तो आप हटा लीजिए, नहीं तो आपका घर टूटना 100% तय है।